हाय गाइस। आज हम सीखेंगे। जैसे हम बोलते कि भाई नहा लो, कपड़े धो लो, सब्जी काट लो, बाजार जाओ, ऐसा करो वैसा करो, ठीक है ना। अब ऐसे सेंटेंस कैसे बोलते हैं वो ध्यान से देना। ऐसे सेंटेंस को ऐसे क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे जिसमें हम किसी को सीधे बोलते हैं कि आदेश देते हैं या एडवाइस देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। ओके। जैसे मैंने कहा भाई हाथ धो लो। हाथ धो लो मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ ना, हाथ धो लो। तो इसमें कि जैसे हाथ धो लो, वॉश योर हैंड। अब हाथ धो लो मैं जब भी कह रहा हूँ इसका मतलब आपसे कह रहा हूँ ना, इसके अंदर यू तो छुपा है ही है। तो अब क्योंकि जैसे मैंने कहा ये हाथ धो लो मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ हाथ धो लो करके, इसलिए इसका मतलब ये है कि वॉश योर हैंड। ओके। अब वॉश योर हैंड। एक चीज याद रखना, जैसे हम हिंदी में पहले हाथ बोलते ना, तो लेकिन इंग्लिश में जो काम के बाद धोने की बात बोलते हैं पहले, धो लो, नहा लो, खा लो। तो खाने पीने और आने जाने की बात पहले बोलते हैं, वर्ब पहले बोलते हैं। जैसे मैं हम इंग्लिश में जैसे हिंदी में बोले हाथ, हाथ पहले बोलते हैं, धोना बाद में बोलते हैं। इंग्लिश में धोना पहले बोलेंगे, हाथ बाद में बोलेंगे। भाई इतना भाई। भाई मुंह धुला, हमने पहले मुंह किया, हमने मुंह शब्द बोला पहले। ये हमें इंग्लिश में धोने की बात बाद में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या है, धोने की बात पहले करेंगे, वॉश पहले करेंगे, वॉश। वॉश योर फेस, मुंह बाद में बोलती हैं इसमें, ठीक है ना, ये उल्टा है इनका हिसाब। नहा लो, नहा लो, टेक, टेक अ बात। बात के आगे अ लगाते हैं, ठीक है ना। बुखार है, अ फीवर, मेरे को सिर दर्द है, अ हेडेक। तो ये बाजार जाओ, हम हम पहले बाजार बोलते हैं, फिर जाओ बोलते हैं, ये पहले जाओ बोल देंगे, ठीक है ना। अंग्रेजी में से उल्टा हिसाब था, जाओ, गो। मार्केट, मार्केट बोल दो, बाजार बोले कि है ना, गो टू मार्केट। ओके। खाना खाओ, हम बोलेंगे खाओ खाना, इंग्लिश में खाओ खाना, ईट फूड है ना, हैव फूड, ईट फूड जो भी है। हम हैव फूड भी बोल सकते हैं, ईट फूड भी बोल सकते हैं। ओके। हैव टी, चाय पियो, टेक टी ना, टेक फूड भी बोल सकते हैं, ईट भी बोल सकते हैं। कपड़े धो, कपड़े धो या कपड़े धो लो, है ना। हम ये पहले इसमें वॉश बोल देंगे, फिर बाद में क्लोथ बोलेंगे। हम कपड़े पहले बोलते हैं, इनका अंग्रेजी में कपड़े बाद में बोलेंगे। और जिस काम की बात होगी धोने के लिए पहले बोल देंगे, वॉश बोल देंगे ना, वॉश, वॉश योर क्लोथ। अब वॉश द क्लोथ, जैसे कोई कपड़े कहीं पर रखे हैं, वॉश द क्लोथ, जिन कपड़े को धो दो वॉश द क्लोथ बोल सकते हो, वॉश योर क्लोथ कुछ भी बोल दो, ठीक है ना। ओके। अच्छा अब इसको बाकी अब देखते हैं, फटाफट बोलते बताते हुए आपको चलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा भाई खाना लगा दो, खाना लगा दो क्या होता है, सर्व द फूड। खाना लगाना है मतलब, क्योंकि जैसे खाना किसी को लगा दो, हम खाना लगाते नहीं है, खाना देते हैं किसी को। खाना देते हैं मतलब सर्व करते हैं, जो है ना, सर्विंग, उसकी सर्वेंट ठीक है, उसकी सर्वेंट ठीक नहीं बोलते। तो खाना लगाने को मतलब सर्व देना, खाना देना या खाना परोसना, खाना लगाना, इट इज सर्व, सर्व द फूड। बिस्तर लगा लो, मेक द बेड। चादर बिछा दो, बिछाना मतलब स्प्रेड करना, चादर बिछा दो, स्प्रेड द बेडशीट। ओके। झाड़ू लगा दो, स्वीप द फ्लोर, स्वीप द रूम जहां भी है। पोछा लगा दो, पोछा लगाने को मॉप बोलते हैं, मॉप द फ्लोर, मॉप द रूम। खाना बना दो, कुक द फूड। जिस चीज की बात है उसको पहले बोल दो बस। आपको देखो, हाँ एक चीज बताना भूल गया मैंने, इंपरेटिव सेंटेंस, इसको इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये सेंटेंस इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, कुछ नहीं। भाई सेंटेंस ऐसे है, हिंदी में ऐसे तो इंग्लिश में ऐसे बोलना, इतना ही याद रखना बस। मैं इंपरेटिव सेंटेंस है, इन्फिनेटिव सेंटेंस, उससे क्या लेना देना हमारे को, हमें बोलने से मतलब है ना। चाय बना दो, मेक टी, मेक द टी। चाय छान दो, स्टेन द टी। सब्जी काट दो, कट द वेजिटेबल बोलो, चॉप, चॉप मीन्स बारीक बारीक, जैसे ना जैसे हम प्याज को चॉप करते हैं, सब्जी को काटते हैं, कट द वेजिटेबल, चॉप द वेजिटेबल। सब्जी छौंक दो, छौंकना मतलब वैसे फ्राई जैसे करते हैं ना, छौंका लगाते हैं, तो उसको फ्राई द वेजिटेबल बोल सकते हैं। सीजन भी बोलते हैं ना, सीजन जैसे बोलते हैं, सीजन द वेज। ओके, वेजिटेबल। दही जमा दो, दही जमा दो, दही जब हम जमाते हैं ना, जैसे लिक्विड है तो सेट हो जाता है फिर, तो ऐसे सेट करके याद रख लो, सेट द कर्ड। ओके। बर्तन धो लो, बर्तन धोने के लिए एक नया शब्द यूज होता है, जैसे आपको उसको पता है, डू द डिशेस, है ना, वॉश द यूटेंसिल बोल सकते हो, डू द डिशेस। ओके। आप क्या करो भाई, आई एम डूइंग द डिशेस, मैं बर्तन धो रहा हूँ, आई एम डूइंग द डिशेस है, मैंने बर्तन धो लिए, आई हैव
डन द डिशेस। ओके, आटा गूंदो, नीड, नीड द डो, नीड मीन्स गूंदना, डो मीन्स गुदा हुआ आटा, ठीक है ना। रोटी बेल दो, बेलना मतलब रोल करना, रोलिंग करते ना, रोल आउट दी चपाती, ठीक है ना। रोटी सेक दो, बेक द चपाती। कपड़े धो दो, वॉश द क्लोथ, कपड़े निचोड़ दो, रिंग दी, रिंग आउट द क्लोथ, रिंग भी बोलो रिंग आउट बोल दो, ठीक है। ओके, कपड़े सुखा दो, कपड़े सुखाना मतलब ड्राई द क्लोथ भी बोल सकते, पुट द क्लोथ टू ड्राई, है ना। कपड़े को टांग दो भी बोल सकते हो, हैंग द क्लोथ टू ड्राई, कपड़े सुखाने के लिए टांग दो बोलते हैं ना। या फिर ड्राई करो, ड्राई करना मतलब हम खुद ही करेंगे ड्राई, तो हम ड्राई नहीं करते, हम हैंग करते थे उसको, तो ऐसे बोल सकते हैं, हैंग द क्लोथ टू ड्राई या पुट द क्लोथ टू ड्राई, ड्राई द क्लोथ। अदरक कूट दो, मतलब इसमें करना मतलब जो काम की बात है उसको पहले कर दो, उसको आगे लगा दो जो भी काम है। क्रश द जिंजर, दही जमा लो, आई एम, अच्छा मैं दही जमा रहा हूँ, ओके ये चीज तो हो गया। अब हम इसमें इसको कैसे तरीके से बोल सकते हैं इसको, आप बाकी चीजें पूरे तरीके से मैं बोलना सिखाने की कोशिश करता हूँ, बाकी चीज आप जोड़ लेना, दो तीन चीजों को मैंने पूरे कंप्लीट है। जैसे मैं दही जमाने को सेट बोलते हैं, तो सेट का ही सेटिंग सेट आ जाएगा ना। मैं दही दही जमा रहा हूँ, आई एम सेटिंग द कर्ड, मैंने दही जमा दिया, आई हैव सेट द कर्ड। मैं दही जमाऊंगा, आई विल सेट द कर्ड। मैंने दही जमाया था, मैंने मतलब कल की बात है ना, पास्ट में। दही, मैंने दही जमाया था, बात एक ही है। जैसे मैं कल गया गया था, एक ही बात है। आई सेट द कर्ड, मैंने दही जमाया था, है ना। मैंने दही जमाए दिया था, मतलब इसका समझना, मैंने दही जमाया था और मैंने दही जमाया था, मैंने दही 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 जमा दिया था, मतलब इसका अंतर समझना पहले। मैंने कल दही जमाया था, यस्टरडे आई सेट द कर्ड, मैंने कल दही जमा दिया था, मतलब दूध का आने से पहले जमा दिया था, तुम्हारे कहने से पहले से जमा दिया था, जो इस तरह की फीलिंग होती है वहां पे हेड आएगा, ठीक है ना। हेड को जबरदस्ती कहीं पे कहीं समझ में नहीं आता, जहां था है तो आप लोग वहां पे हेड लगा दो। हेड का मतलब ये नहीं कि आपने पास्ट में कोई काम किया था, उसके लिए सेकंड फॉर्म है, और कुछ काम से पहले मैंने काम किया था, तुम्हारे दूध आने से पहले मैंने दही जमा दिया था, उसके पीने से पहले मैंने दही जमा दिया था ना। आई हैड सेट द कर्ड, दही जमा चुका था, मतलब ये दोनों का मतलब एक ही होता। मैंने दही जमाया था, मैं दही जमा चुका था, ये दोनों का मतलब एक ही होता, ठीक है ना। हाँ, तो ये समझना, इनका मतलब ये है कि उससे पहले कुछ काम होता, उससे पहले मैं नहीं करता, तो काम होने से पहले मैंने ये काम कर लेता ना। तो तुम्हारे कहने से पहले मैंने दही जमा दिया था, तुम्हारे उसके दही पीने से पहले मैंने दही जमा दिया था। तो ऐसे है इस चीज का हेड का कहीं पे मैंने कपड़े धोए थे, मैं कपड़ा धो चुका था, है ना, ऐसी चीज है। तो बाकी सेंटेंस आप बना देना इस तरीके से अभी। जैसे मैंने कपड़े धो लिए थे, मैं कपड़ा धो चुका था, मैं कपड़े धो रहा हूँ, मैं कपड़ा धोया करता था, ऐसे मैंने बाकी चीजें बना दी, एक एक दो वाक्य के मैंने बना के, बाकी आप खुद बना दें, ठीक ना। मैं दही जमाया करता था, आई यूज टू सेट द दही, अभी नहीं पहले जमाया करते थे ना। क्या तुम दही जमाओगे, विल यू सेट द दही, कर्ड है। ओके, अगर तुमने दही जमा दिया है क्या, हाँ, हैव यू सेट द कर्ड, मतलब तुमने खाना खा लिया क्या, हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने दही जमा दिया क्या, हैव यू सेट द कर्ड। क्या तुमने दही जमाया था, हाँ पास्ट में। क्या तुम गए थे, डिड यू गो, क्या तुमने खाया था, डिड यू ईट, क्या तुमने दही जमाया था, डिड यू सेट द कर्ड। क्या तुम दही जमाया करते थे पहले, अब बचपन में पहले, डिड यू यूज टू सेट द कर्ड। ओके, मैं बिस्तर लगा रहा हूँ, आई एम मेकिंग द बेड, मैंने बिस्तर लगा दिया है, आई हैव मेड द बेड, मैं बिस्तर लगाऊंगा, आई विल सेट, या मेड है ना, सेट बोल सकते, मेड मेड लगा था ना, आई विल मेक। ओके, इसे मेक कोई भी आप सेट बोल सकते, तो मेक मेक परफेक्ट वर्ड है मेक। ओके, आई विल मेक द बेड, मैं बिस्तर लगाऊंगा। मैंने बिस्तर लगाया था, आई मेड पास्ट में, मैंने बिस्तर लगाया था, दोनों चीजें एक ही होती है ना, पास्ट में जो भी काम किया उसे वर्ब के सेकंड फॉर्म में, दैट्स इट, इतना याद रखना। मैंने बिस्तर लगाया, मैं लगाया था, बात एक ही है। आई मेड द बेड, कब की बात है, कल या परसों, जब भी पास्ट में काम किया था। मैंने बिस्तर लगा दिया था, मतलब उसके आने से पहले मैंने लगा दिया था, आई आई हैड मेड द बेड, बिस्तर लगा चुका था, मतलब इससे मतलब ये है। ओके, मैं बिस्तर लगा रहा हूँ, आई एम मेकिंग द बेड, क्या तुमने बिस्तर लगा दिया है, हैव यू मेड द बेड। बिस्तर लगा दिया, क्या बात एक है ना, क्या तुमने बिस्तर लगा दिया, क्या तुमने ये कर लिया, क्या तुमने ये कर लिया, उसके लिए है बात है, ठीक ना। बिस्तर लगा दिया तुमने, ये दो तीनों चीजें एक है ना। क्या तुमने खाना खा लिया, खाना खाया तुमने खाना खाया, क्या तुम खाना खा चुके हो, ये है वाला कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट। ओके, पास्ट में है, क्या तुमने ऐसा किया, डिड यू मेक द बेड, क्या तुमने बिस्तर लगाया था। डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना, ये याद रखना चीज है।
क्या तुमने बिस्तर लगा दिया? हाँ, हैव यू, अभी क्या कल की बात है, पास्ट में तुमने ये किया था, वो किया था, खाना खाया था, बिस्तर लगाया था, डिड यू मेक? ओके, क्या तुमने बिस्तर लगाया था? डिड यू मेक? मेड क्यों आ गया यहाँ पे? ओके, डिड के बाद हमेशा पॉजिटिव की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये याद रखना हमेशा ना, मेक। ओके, तुमने लगा दिया था पहले, मतलब किसी को उनके आने से पहले, किसी के जाने से पहले, क्या तुमने ऐसा कर दिया था? मैंने कर दिया था, आई हैड मेड द बेड, लगा चुका था। अब क्वेश्चन बनाना है, क्या तुमने ऐसा कर दिया था? तो क्या तुमने दही जमा दिया था? हैड यू सेट द कर्ड? क्या तुम दही जमा चुके थे? उसके पहले वही बात है, हैड यू मेड द बेड, हैड यू। हाँ, हेड के बाद पक्का आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा, मैं दिस से लगाया करता, आई यूज टू मेक द बेड, मैं ऐसा किया करता था, मैं वैसा करता। बाकी ऐसी आप किसी भी सेंटेंस का आप ऐसे बना देना, ठीक है ना, कि मैं जैसे, हाँ, मैं मैंने मैंने कपड़े धो लिए, है ना, जैसे मैंने कपड़े धो लिए, कपड़े कपड़े धो, वॉश द क्लोथ, कपड़े धो लिए, मैं कपड़े धो रहा हूँ, आई एम वॉशिंग द क्लोथ, मैंने मैंने कपड़े धो लिए हैं, आई हैव वॉश द क्लोथ, है ना, मैं कपड़ा धोऊंगा, आई विल वॉश द क्लोथ, मैं कपड़े धोया करता था, आई यूज टू वॉश द क्लोथ, मैं कपड़े धो चुका था, आई हैड वॉश द क्लोथ बिफोर वाटर सप्लाई स्टॉप, पानी जाने से पहले ना, ऐसे करें इसको। बस आपने कोई भी सेंटेंस इंग्लिश बोलने का सबसे आसान तरीका है, हाँ, क्या तुम बिस्तर लगाया करते थे? क्या तुम दही जमाया करते थे? क्या तुम कपड़े धोया करते थे? डिड यू यूज टू, है ना, डिड के बाद यूज आएगा, और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एक ही याद रखना, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये याद रखना। पास्ट में कोई भी चीज ऐसे किया करते थे, वैसे क्या करते थे? क्या तुम कपड़े धोया करते थे? डिड यू यूज टू वॉश द क्लोथ? क्या तुम दही जमाया करते थे? डिड यू यूज सेट द कर्ड? क्या तुम क्रिकेट खेला करते थे? डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट? ओके, बस हमें ये हिंदी है, इसको अंग्रेजी कैसे बोलना है, ये चीज थोड़ा बहुत फॉर्मूला आपको, या फॉर्मूले के आगे जहाँ पे हैव और हैज और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, डिड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाँ, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना, कभी भी। अच्छा, डिड कब आता है? पास्ट में किसी काम को पूछने के लिए, तुमने ऐसा किया था, नहीं किया था, वहां गए थे, नहीं गए थे, तुमने लिखा था, नहीं लिखा था, तुमने खाना खाया था, नहीं खाया था, तुमने कल खाना खाया, नहीं खाया, पास्ट में कोई काम किया, नहीं किया, उसके लिए डिड से क्वेश्चन पूछेंगे, और डिड के बाद जो क्वेश्चन होगा उसके सेकंड फॉर्म में, क्या तुम गए थे? डिड यू गो? हाँ, मैं गया था, यस आई वेंट। ओके, हैव बीन, हैज बीन, ये मेक, गेट और कुछ वर्ड शूट कुड, ये दो चार चीजें याद करनी होती है। टेंस जरूरी है, टेंस कैसे जरूरी है वो आपने सीखना है, जैसे हैव कहाँ आता है, डिड कहाँ आता है, ये चीज सीखनी होती है। ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है, इससे मतलब नहीं। हिंदी में ये सेंटेंस ऐसे है तो इंग्लिश में इसको ऐसे बोलेंगे, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। वो वो रो रही है, सी इज क्राइंग, वो सुबह से रो रही है, सुबह से आ गया, 2 घंटे से रो रही है, जैसे 2 घंटा आएगा, 3 घंटा आएगा, यहाँ पे हैव बीन आएगा बस। सी हैज बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। सिंस फॉर वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है, उसको देख लेना, ठीक है ना। ओके, आपको कोई ये कौन सा टेंस है इसकी जरूरत नहीं, हाँ, ये हिंदी में इसको ऐसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको ऐसे बोलेंगे बस। बाकी वीडियो मैंने सब अपलोड करेंगे, उसको आराम से देख लेना, ठीक है ना। बस एक बार आपने सुन लिया, उसको 2 4 बार रिपीट करो, मुझे नहीं लगता कि आपने आपको सारी चीज समझ में आ गई है। और बाकी चीजें, और बल्कि इसमें पूरे पूरे टेंस ही कवर हो गया इसमें ये, जो ना, दही जमा दिया था, दही जमा था, मैं अब बात दही जमाने को रही, दही जमाने की बात करते, मैंने खा लिया था, मैंने कपड़े धो लिए थे, मैंने ये कर लिया था, मैं कपड़े धोए करता था, मैं खाना खाया करता था, मैं खेला करता था। पर इसके सारे बना लो, सारे पूरी मेरे को लगता है इसमें पूरा टेंस पूरा कंप्लीट हो गया तुम्हारा, बस हो गया, बाकी कोई वो नहीं है। फिर और भी मैं बनाता रहूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी सीखने का आसान तरीका, एक बार आपने हिंदी सीख लिया, एक बार एक एक तरह का क्वेश्चन है, उसका 10 12 बार क्वेश्चन बना लो बस, सिंपल है। ओके, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।